जय गुरुजी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरुजी के चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं सोनिया करनाल से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। पहले मैं अपना जाप मंत्र करूँगी गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे हैं। उन्होंने जिसका जिसका हाथ पकड़ा है ना, वो उनके साथ हमेशा रहते हैं। ये तो सच्ची बात है। लेकिन हम जो लोग हैं ना, मतलब मुझे खुद दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे खुद का पता है कि मैं जो हूँ, मैं कभी मेरा विश्वास इधर उधर हो जाता है, लेकिन गुरुजी हमेशा यकीन दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। बहुत बहुत कुछ बोलते हैं गुरुजी, पर हम पता नहीं क्यों नहीं विश्वास कर पाते। क्यों थोड़ी सी दिक्कत आती है छोटी सी, और फिर ऐसे सोचते हैं कि नहीं, हमें प्रूफ करो, हमें ये करो, हमें वो करो। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। गुरुजी हमेशा सब रूप में विराजमान है। ये सच है। बस हमारे पास वो आंखें नहीं है जो हम गुरुजी को देख सके, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, सब कुछ होता है। तो मेरे साथ भी हो रहा है। रोज कुछ ना कुछ गुरुजी सिखाते हैं, एक गुरुजी की तरह ही। जैसे एक स्कूल में टीचर होते हैं, वैसे ही गुरुजी हमें रोज एक नया सबक सिखाते हैं। तो गुरुजी महाराज, ऐसे सबक के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, जो कृपा आपने मेरे परिवार पे की है, सुख की, शांति की, वैभव की, आपने सब कुछ दिया है गुरु महाराज। बस हमारे पास वो आंखें नहीं है जब हमारा विश्वास डोलता है, तो उसके लिए गुरुपा मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन गुरुजी सच में जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, उनसे भी ज़्यादा हमारा ख्याल रखते हैं, उनसे भी ज़्यादा। वो तो करते ही करते हैं। माँ बाप के अलावा तो इस दुनिया में कोई रिश्ता ही नहीं है, मुझे तो ऐसे लगता है। सब एक टाइम पे सुनाते हैं, सब एक टाइम पे छोड़ देते हैं, सब एक टाइम पे बुरा भला बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे गुरु पानी है ऐसे। वो एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बहुत बहुत दिया है गुरु जी आपने। बहुत सौभाग्यशाली है हम गुरु महाराज। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मेरा हाथ थामा, आप मेरी ज़िंदगी में आए। आप तो कब से ही हो गुरुपा। मुझे पूरा यकीन है कि आप बालाजी के रूप में हमेशा मेरे साथ रहे हो। आज से नहीं, बहुत सालों से हो आप मेरे साथ। क्योंकि मैं जब भी ऐसे सोचती थी, मैं बालाजी की बहुत पूजा करती थी। बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन दिल से आवाज़ आती थी, और मैं उनको जो भी अरदास करती थी, कैसे ना कैसे वो रास्ता बनाते थे। ना नहीं बनना होता था फिर भी बनाते थे। लेकिन अभी मुझे समझ आ गया कि बालाजी के रूप में, हनुमान जी के रूप में हमेशा गुरु जी महाराज मेरे साथ थे। हमेशा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ी रखा।
हमेशा उन्होंने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपाद जी। हम तो जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी, उतना कम है। आप हमेशा सारी संगत के साथ, सारे बच्चों के साथ, हमारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना गुरुजी, और हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुजी। हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली है वो संगत जो गुरुजी के साथ, गुरुजी ने जिनका हाथ पकड़ा हुआ है। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली समझो कि गुरुजी ने आपका हाथ थामा हुआ है। और क्या चाहिए, इतना सुख, इतनी शांति कभी नहीं मिली। मेरी बेटी है, वो भी बहुत खुश है। पहले बेचारी बहुत ज़्यादा इधर उधर परेशान रहती थी, माइंड उसका इधर उधर घूमता रहता था, कभी किधर कभी किधर, हमेशा ही डबल माइंडेड रहती थी, परेशान रहती थी। रात को उससे भी फ़ोन पे बात हुई तो वो इतनी खुश थी, जबकि मेरा विश्वास डोल रहा था इधर उधर। लेकिन उसने मुझे बोला, मम्मी कि मुझे अभी, वो पहले बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए ये चाहिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मम्मी आप पूजा करा करो, भगवान जी ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। अभी वो ऐसा कुछ नहीं बोलती गुरुजी। वो बोलती है कि हमें बहुत आंतरिक शक्ति, आंतरिक शांति है हमें, और हमें कुछ नहीं चाहिए, और गुरुजी जो भी करेंगे उनको वही मंजूर है। तो गुरुजी, उनका विश्वास बच्चों का हमेशा बना के रखना गुरुजी। उनका आपके ऊपर बहुत विश्वास है गुरुजी, बच्चों का विश्वास मत तोड़ना गुरुजी, किसी बच्चे का विश्वास मत तोड़ना। जो जो संगत आपके साथ जुड़ी है, उनके जितने बच्चे हैं, जितनी माएँ हैं, सब माँओं का, उनकी फैमिली का, उनके बच्चों का, जो भी आप पे विश्वास करते हैं गुरुजी, उनका विश्वास हमेशा बनाए रखना गुरु महाराज, हमेशा। और उनको अच्छी नीयत देना, अच्छी सेहत देना, अच्छी बुद्धि देना, वो सेवा कर सके आपकी, बड़ों की सेवा कर सके, समाज में अच्छा बन के आए बाहर, और अच्छी सेवा करे, सबकी सेवा करे, सबके लिए अच्छा सोचे, कभी किसी का बुरा ना कर सके गुरु महाराज। आप उन्हें सबको अच्छी बुद्धि दीजिए। जो भी आपकी संगत है गुरु महाराज, जो नहीं है उन सबको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरु महाराज, कि वो कभी गलत करें ही नहीं गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु जी। आप बहुत अच्छे हो, बहुत 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 प्यारे हो। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरु जी, जो आप हमारे साथ हो। आप हमेशा हमारे साथ हो, हमेशा हमेशा हमारे साथ हो, ये हमारा विश्वास है गुरु जी। बस आप नहीं जाना गुरु जी, कहीं मत जाना मेरे घर से। मुझे पता है कि आप अपने घर पे हो गुरु जी, ये आपका घर है। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो गुरु जी, हमेशा मेरे साथ रहते हो। आप बहुत ब्लेसिंग कर देते हो गुरु जी, बहुत ब्लेस्ड करते हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो हमारे दिल में होता है गुरु जी, अभी हम बोलते भी नहीं है, बस मन में चल रहा होता है, और गुरु जी उसको पूरा कर देते हैं। गुरु जी सब सुनते हैं, सबके दिलों में है गुरु जी, दिल की हर बात सुनते हैं गुरु जी। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। मेरी यही अरदास है आज की गुरु जी, कि आप हमेशा हमारे दिल में बसो, हमेशा हमारे दिल में रहो। आप अपना भी ख्याल रखो गुरु जी, आप सबके इतने कष्ट काटते हो, सबको हर जगह पे प्रेजेंट हो जाते हो। एक टाइम पे आप कितनी जगह प्रेजेंट होते हो गुरु महाराज, है ना गुरु जी। तो प्लीज़ गुरु जी, आप अपना भी ध्यान रखो। आप अपना ध्यान रखोगे तभी हमारा ध्यान रख सकोगे गुरु जी। तो हमारी यही विनती है कि आप जहाँ पे भी हो, जिधर भी हो, आप हमेशा खुश रहो, हमेशा अच्छे रहो गुरु जी, हमेशा अच्छे रहो। और आप जैसे हमें बनाना चाहते हो गुरु जी, आप जैसे मेरे बच्चों को रखना चाहते हो, मेरे को रखना चाहते हो, आप हमें वैसे बनाओ गुरु जी। आप हमें जो बोलोगे गुरु जी, हमें इतनी शक्ति दीजिए गुरु जी, कि हम आपके उतने अच्छे बच्चे बन सके, जैसे आप हमें अच्छा बच्चा बनाना चाहते हो। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। सारी संगत जी, आप गुरु जी जो भी आपको बोलते हैं ना, वो सच होता है। हम नहीं समझ पाते उनके इशारे, तो कोशिश कीजिए संगत जी कि आप उनके इशारे समझिए, वो हमें क्या बोलना चाहते हैं।
उन पे अटल विश्वास रखिए। अभी मैं भी थोड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैं अभी इतना नहीं, अपना विश्वास कभी इधर-उधर हो जाता है। लेकिन मैं गुरुजी से विनती करूँगी, उनसे अरदास कर रही हूँ गुरुजी कि सब संगत का विश्वास बनाइए और हमें इतनी बुद्धि दीजिए कि हम आपके इशारों को समझ सकें। आप जो करवाना चाहते हैं हम कर सकें, आप जैसा बनाना चाहते हैं हम बन सकें। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और प्राची आंटी जी, आपका भी अनंतम शुक्राना है। प्राची आंटी जी, आप मैं बहुत सुनती हूँ कि आंटियाँ बोलती हैं कि हमारा तो हमने इतने इतने लंबे टाइम से शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और उनके सत्संग शेयर नहीं होते हैं, अपलोड नहीं होते हैं। लेकिन आंटी आप मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हो थोड़े थोड़े टाइम में ही। तो ये भी असीम कृपा है आपके ऊपर गुरुजी की और मेरे ऊपर भी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। आंटी जी, आप ऐसे ही प्लीज़ मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते रहना, क्योंकि गुरुजी हमसे तभी खुश होते हैं जब हम उनका शुक्राना करते हैं। वो हमसे कुछ नहीं मांगते, वो हमसे सिर्फ और सिर्फ एक शुक्राना मांगते हैं कि मेरी बड़ाइयाँ करो, मेरा शुक्राना करो, और कुछ भी नहीं मांगते, वो कुछ भी नहीं मांगते। वो हमेशा हमारे दिल में और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना है। आप हमसे रोज अपनी वड्याइयाँ करवाओ गुरु जी, हम रोज आपकी वड्याइयाँ करेंगे गुरु जी, आपका रोज शुक्राना करेंगे। हर पल शुक्राना है आपका गुरु महाराज, हर पल शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर 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 चीज का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर ले लिया उसमें भी हमारी भलाई होएगी गुरु जी, तो उसका भी शुक्राना। आप हमें ऐसे ही निडर और बहादुर बनाए रखना गुरु महाराज, कि आप हमें जो बोलो, जो हमारे लिए सही हो, हम वो कर सकें, और हम हमेशा आपके निडर बच्चे और बहादुर बच्चे बन के रहें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। सब संगत को खुश रखना गुरु जी, आप भी खुश रहना, हमें भी खुश रखना गुरु जी। अभी मैं आपका पवित्र जाप मंत्र करूंगी गुरु महाराज जी, फिर मैं आपसे आज्ञा लूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आज्ञा दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, गुरु जी का शुक्राना सत्संग। उससे पहले मैं गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, बस इससे भाग्यशाली तो हम हो नहीं सकते, और इससे ज़्यादा क्या भाग्यशाली होंगे हम। गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं, और आज मैं सोच रही थी कि 4 बार फ़ोन उठाया, 4 बार रखा कि मैं गुरु जी का शुक्राना शेयर करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। लेकिन फिर एंड ऑफ मेरे को ये हुआ कि नहीं, मुझे करना है। मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं, तो उसके लिए गुरुपा माफ़ कर देना आप। तो मैं अपना शुक्राना ये करना चाहती हूँ गुरु महाराज से, कि बड़े महीने पहले, मतलब 1-2 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने की पहले की बात है,
कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, सारी रात उठ के बैठी रहती थी मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई और एक बार मुझे रिलीफ भी हो गया था एक मेडिसिन से। फिर एक आधा महीना मेरे को ठीक रहा उससे। फिर उसके बाद मुझे दोबारा सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई और मेरे को बड़ी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई कि वो मेरी मेडिसिन से भी आराम नहीं आया मुझे। तो मैं बहुत परेशान रही बहुत दिन तक। तो उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन खाई, उससे फिर थोड़ा सा रिलीफ हो गया, लेकिन ऐसे डेली वाला ही हो जाता था। तो एक बार तो बहुत ज़्यादा दिन मेरे को तकलीफ़ हो गई। तो तब मैं गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तब मैं गुरुजी की लाइफ में आई थी। तो गुरुजी तो पता नहीं कब से जन्मों जन्मों से हमारे साथ हैं। जब मुझे एहसास हुआ तो मैं गुरुजी का जाप मंत्र करती थी, तब मैं नई नई जुड़ी थी गुरुजी से और मेरे को बड़ा ऐसे दर्द था हद से ज़्यादा। तो मेरे को ऐसे था कि भी मैं गुरुजी का जाप मुझे मालूम नहीं था कि हम कि भी कोई उपाय कर सकते हैं या कुछ ऐसे, मुझे समझ ही नहीं आते थे, सत्संग भी समझ नहीं आते थे। शायद गुरुजी ने कोई हिंट भी दिया हो, मुझे याद नहीं है अच्छे से, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया होगा कुछ। तो अब फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी, जब मैं बड़ी ज़्यादा परेशान हो गई तो मैं किसी से बात कर रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि थेरेपी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो मैं बड़ी तंग हो गई, किधर जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं बैठी थी तो मैंने फ़ोन पे ही बात करते करते बोला, मैंने कहा मैं कोई मेडिसिन नहीं लूँगी, भगवान जी को ठीक करना हुआ तो देख लेंगे अपने आप ही। उसके बाद फ़ोन कटने के बाद मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, मैं नहीं रात थी तब, मैंने कहा गुरुजी अगर तो आपने सुबह तक मुझे ठीक कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं मेडिसिन लेके आऊँगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ठीक कर दो। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैं रात में सोई और सुबह मेरी प्रॉब्लम बहुत कम हो गई और ऐसे कम कम होते होते मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो शुक्राना मेरे अनंतम अनंतम गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन गलती क्या हुई कि बहुत लंबा टाइम हो गया कि मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं आई, फिर सिर्फ अपने आप ही गायब हो गई। मैं भूल गई कि मुझे सर्वाइकल था भी कि नहीं था, फिर मैं भूल गई। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना नहीं किया। उसके लिए गुरुपा आप मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज, बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि मैंने आप इतने शुक्राने किए लेकिन उसमें मेरे को ये याद ही नहीं रहा। शायद गुरुपा की इसमें कोई मर्जी होएगी और आज मेरे को कोई शुक्राना मतलब याद नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। तो गुरुपा ने मेरे मन में ये थॉट डाला कि तू ये शुक्राना कर अपना। तो अभी मेरे को क्या हुआ कि भाई मैं शुक्राना शेयर कर रही थी, तो कल की बात है, 13 तारीख की बात है, 13 सितंबर की। तो मेरे को एकदम से मैं सोई और मुझे सोए सोए रात को फिर गर्दन में प्रॉब्लम हो गई, इतनी ज़्यादा मतलब दर्द शुरू हो गया। तो मैंने कहा कि लो अभी तो, फिर मुझे सब बोले कि नहीं तू एक साइड सो गई होगी शायद इसलिए, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ता गया बढ़ता कि फिर मुझे ऐसे जो सर्वाइकल की दर्द होती है उसमें धीरे धीरे मुझे वैसा सेम लगने लग गया। तो मैं डर गई, मैंने कहा अब तो फिर इतने दिन खराब जाएंगे मेरे, अब फिर मेरे को इतनी दर्द होएगी, फिर नहीं नींद सो पाऊंगी मैं, फिर मेडिसिन फिर सब कुछ। तो मैंने गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग सुनवाया, साथ के साथ ही एक आ गया, मैं यूट्यूब खोल खोल के ही बैठी हुई थी, उसी में ही मैं अपने मन ही मन में बोल रही थी। तो एकदम से गुरुजी का मैं आता है एक सत्संग और वो मैं सत्संग आंटी मेरे को सुनवाते हैं और वो मैं सुनती हूँ और उसमें ऐसे बोला होता है कि भाई गुरुजी के जो चरण स्वरूप होते हैं उनके ऊपर घी लगा के अच्छे से गुरुजी के चरणों की मालिश करके, और वो जहाँ पे भी हमें कमर में, उनको कमर में भी दर्द थी और सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने सर्वाइकल वाली जगह पे जहाँ पे उनको दर्द था वहाँ पे लगाया और उन्होंने अपनी कमर पे लगाया सारा। तो मैंने भी, और सुबह के टाइम लगाना था, तो मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने कल सुबह 14 तारीख को मैंने सुबह ही ऐसे ही किया कि भाई मैंने, सॉरी संगत जी, मैंने भी ऐसे ही किया कि मैंने
कल को 14 तारीख को मैंने सुबह उठ के जब गुरुजी की जोत जलाई, गुरुजी के सामने बैठी हुई थी और मैंने सत्संग, शुक्राना सत्संग भी किया, तब भी मेरे को दर्द थी। और मैंने फिर ऐसे ही किया, मैंने गुरुजी के चरणों में मालिश करके देसी घी की, और उसके बाद फिर मैंने अपनी गर्दन पे सारी, मैंने कमर पे भी लगा लिया। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे को थोड़ी देर के बाद, मतलब विदिन, मुझे नहीं याद कि भी कुछ मिनट हुए या आधा घंटा हुआ या कुछ ऐसे, थोड़ी देर हुई कि मुझे बिल्कुल ही दर्द थोड़ा 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 गायब होना शुरू हो गया। पहले मेरी गर्दन मूव नहीं कर रही थी, वो गर्दन मूव होनी पीछे तक हो गई। और शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज ने मुझे सत्संग इसीलिए सुनवाया था कि बेटा ये तू शुक्राना करना भी भूल गई है, और अभी इस पे ये शुक्राना भी कर, मेरा बहुत टाइम से तेरा पेंडिंग पड़ा है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, और शायद किसी को इसकी ज़रूरत भी हो, इसीलिए गुरुजी ने मेरे से ये सत्संग करवाया है। तो संगत जी, अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, या कमर दर्द, या घुटनों में दर्द, मेरे घुटनों में भी हल्का हल्का बैठने उठने में पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जो गुरुजी ने ही मेरी ठीक की है, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं था, अपने आप ही गुरुजी को पता था कि ये झल्ली बेटी है, इसको समझ नहीं आता, तो गुरुजी ने अपने आप ही ठीक कर दिया था। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी नी में। और कल फिर जब मैंने अपनी गर्दन पे वो गुरुजी के चरणों का घी लगाया, तो मैंने अपने घुटनों पे भी लगाया था, तो मुझे बहुत आराम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी हमें जो भी ऐसे उपाय बताते हैं, वो ऐसे ही नहीं होते, या तो हमारे जीवन में वो होने वाला होता है या हो रहा होता है किसी भी संगत के साथ, हमारे साथ। तो आप ये उपाय कीजिए। गुरुजी स्किन के लिए भी बहुत गुरुजी ने मुझे बताया है, मेरे को बालों के लिए भी बताया है, लेकिन मेरी जॉब इतनी हार्ड होती है कि सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, और उसके बाद बहुत थकावट होती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाती। थोड़ा बहुत शुरू किया है, लेकिन मुझे पता है गुरुजी महाराज सब करवा देंगे, और मैं वो भी अपना जब मेरा हो जाएगा स्किन का और बालों का, तो मैं वो भी आपके साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँगी, दिल खोल के करूँगी। अभी भी दिल खोल के कर रही हूँ, फिर और अच्छे से करूँगी। गुरुपा को पता है कि इस बेटी को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दे के हमें बहुत बहुत राजी कर देते हैं, हमारा मन बहुत खुश कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी पे भी कृपा कीजिए गुरुपा। उस वो भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है गुरुपा। अभी उसने आपका सत्संग, शुक्राना सत्संग सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, अभी उसने आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है, लेकिन वो अपने मुंह से बहुत बार आपका शुक्राना करती है, आपकी बहुत सेवा करती है, आपको बहुत मानती है गुरु महाराज जी। उसको भी जो भी तकलीफ़ है गुरुपा, उसको नींद की तकलीफ़ है, उसको नींद नहीं आती है गुरु महाराज जी, आप उसकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए गुरुपा। मुझे पता है कि आप अपने हर बच्चे के साथ हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए आज्ञा दीजिए गुरु जी, मैं आपका फिर से सत्संग शेयर करूँगी। मैं अभी आपका जाप मंत्र करना चाहूँगी, आज्ञा दीजिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे प्यारे गुरु महाराज, कोटि कोटि प्रणाम आपको। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं सोनिया करनाल से, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी मुझे कहते हैं कि तू अमृत वेला शुक्राना किया कर। तो मैं अभी आज गुरुजी ने मुझे
ये दात बख्शी है। और गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ मैं, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी कि आज मैं नहाई नहीं, बिना नहाए बैठी हूँ। क्योंकि संगत जी कल से मेरे को बहुत 2 दिन से बहुत थोड़ी-थोड़ी सर्वाइकल की पेन थी। पहले भी हुई थी गुरु जी के, मैंने घी लगा रही हूँ 2-3 दिन से चरण स्वरूप पे लगा के। तो शायद कोई बड़ा कष्ट है जिसको गुरु जी छोटे कष्ट में काटना चाहते हैं। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। ये मुझे काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है कि 2-3 दिन होती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर होती है, फिर ठीक हो जाती है। और कल संडे तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। 15 तारीख थी कल, सितंबर। तो उम, फिर भी मुझे लेकिन ये था कि पहले गुरुजी ने मुझे बोला था कि पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी मैं बोलूँगी, वो गुरुजी की कृपा से भी मुझे जो याद करवाएँगे, वो उन्होंने मुझसे जो बुलवाना है, जो अपनी वडियाइयाँ शुकराना करवाना है, वो खुद से करवा लेंगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बहुत दर्द है, बहुत दिक्कत है, तुम नहीं नहा सकते तो तुम ऐसे भी मेरा पाठ कर सकते हो। तो शुक्राना उसके लिए, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने हमें किसी वहम में नहीं डाला हुआ गुरुपाद, शुक्राना है, शुक्राना है। तो कल मेरे को बहुत दर्द था पर सहन हो रहा था। लेकिन जैसे पहले गुरुजी ने मुझे ये बोला था गुरुजी की आज्ञा से कि 7 वीरवार तूने अकेले सत्संग करना है। तो मैं अकेले सत्संग हर वीरवार को मैं 7 वीरवार को शायद मेरा हो गया है। तो मैंने गुरुजी की कृपा से गुरुजी को पता हो कितने हुए कितने नहीं हुए, तो मैंने गुरुजी के सत्संग किए हैं अकेले। और बहुत अच्छे से गुरुजी ने वो सत्संग करवाए, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। उसमें गुरुजी ने ब्लेसिंग भी दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं लायक तो नहीं हूँ गुरुपाल, लेकिन आपने फिर भी मेरे सिर पे अपना हाथ रखा हुआ है, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और इतनी कृपा करते हैं गुरुपा, उसके लिए तो इतना लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुपा। हम शुक्राना कर ही नहीं सकते गुरुपा, वर्ड्स ही नहीं है आपके लिए, कैसे शुक्राना करें, कैसे वड्याइयाँ करें। लेकिन गुरुजी ने तो ज़िंदगी बदल दी है, नई ज़िंदगी दे दी है गुरुजी महाराज ने। जो पहले था और अब में हम डिफरेंस देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ, मैं कल की बात बता रही थी। तो मैंने वीरवार को किए, लेकिन मैं जॉब करती हूँ तो मैं सुबह 9:30 से 7 बजे तक घर पहुँचती हूँ शाम को। तो उसके बाद वीरवार को सत्संग करना थोड़ा सा कर किए हैं मैंने, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लगता था कि अच्छे से नहीं हो पाता था, बड़ी थकावट और बड़ा ही। तो एक ऐसे ही मैंने गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया और वो आंटी जी थे, उन्होंने अपनी बेटियों के साथ ऐसे वीरवार को सत्संग करना था पर वो कर नहीं सके, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला कि तू संडे को सत्संग कर ले। तो वो आंटी जी का मैंने सत्संग सुना। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, और मेरे को भी ये थॉट्स आए कि मैं भी संडे को मेरा ऑफ होता है तो मैं भी गुरुजी का सत्संग गुरुजी का मैं संडे को किया करूँगी। तो कल मैंने एकदम से मेरे सैटरडे तक कुछ नहीं था, मतलब ऐसे लग रहा था करूँगी नहीं करूँगी, करूँगी नहीं करूँगी। लेकिन संडे को सुबह ही मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मेरे को भी ऐसे सत्संग करना है। तो वो मुझे अब गुरुजी की कृपा से किसी चीज़ के लिए गुरुजी के लिए मना नहीं करते हैं, हम हर काम कर देते हैं, हर भोग भी लगवाते हैं, सब कुछ सफाइयाँ करवा देते हैं, लंगर प्रसाद भी बनवा देते हैं, कढ़ा प्रसाद भी बना देते हैं, सब कुछ बहुत बहुत मदद करते हैं मेरी वो। लेकिन ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से है गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज।
तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो वो बोले कि ठीक है। तो मैंने मन में पहले नहीं सोचा था कि कितने बजे का टाइम रखूँगी, कन्फ्यूज़ थी। फिर मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं 5 बजे सत्संग करूँगी गुरुजी का, और फिर मैंने गुरुजी को इनवाइट किया कि गुरुजी 5 बजे का सत्संग है और आपको आना है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने परसों ही सैटरडे को ही सफाई-सफूई कर दी थी, लेकिन फिर मैंने सिर्फ़ थोड़ा बहुता सफाई वाला किया और अपना मंदिर साफ़ किया। और फिर मेरे को आया कि पहले तो मैंने जब थर्सडे को करना होता था, तो मुझे लगता था कि भई मैं गुरुजी का सत्संग, मेरे पास चोला नहीं है गुरुजी का, तो मैं अपने सूट लेके आती हूँ और वो मैं गुरुजी को वो पहना के और वो गुरुजी का उसमें सत्संग कर लेते हैं चोले में, और फिर उसके बाद वो स्टिच करवा लेती हूँ मैं गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है, ये भी मैंने किसी का सत्संग सुना था, तो इसीलिए मैं ये ऐसे करती हूँ। गुरुपा अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप मुझे बता देना गुरु महाराज कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। उसके लिए माफ़ी अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, और अगर सही है और अगर नहीं भी सही है, कुछ भी है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो मैं कोई सूट लेके नहीं आई थी, तो मुझे लगा मैं कैसे करूँगी अब? तो मेरे पास एक रुमाला साहिब थे ऐसे कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनके उन वो उस टाइम इतना ही था कि मैं उसके साथ कर लूँगी। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, ये तो अच्छे से नहीं होएगा, तो वो मैंने अपने मंदिर में सारा सजा दिया। गुरुजी जैसे-जैसे मेरा हाथ चलवाते रहे और मैं पता नहीं कैसे दिमाग चलता रहा, तो वो तो मैंने गुरुजी का मंदिर सजा दिया उसमें जहाँ गुरुजी विराजमान होते हैं। और फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एकदम से आया कि पीछे मेरी बेटी आई थी घर पे छुट्टी पे, तो मेरी बेटी ने अपने लिए 2 सूट ऑर्डर किए थे। मीशो पता नहीं कौन-सी ऐप थी, तो उस पे उसने 3 सूट किए थे, और 3 में से एक क्रीम कलर का था, एक मैजेंटा शेड का था और एक शेड और था, एक ग्रीन कलर का था। तो जब वो आई, तो वो उसका पार्सल इधर ही इंडिया आया, तो उसने देखा तो उसको एक ग्रीन कलर का ही सही लगा। और 2 तब गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि शायद हाँ, गुरुजी का बर्थडे था। तो मैंने छोटा-सा सत्संग किया था अपने फैमिली में, तो तब भी गुरुजी के मैसेज आए थे कि तुझे रिटर्न गिफ्ट दूँगा। तो तब मैं नई-नई गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा था। मैं जुड़ी थी, गुरुजी ने तो पता नहीं कब से जोड़ा हुआ था। तो शुक्राना, 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 बालाजी के रूप में वो हमेशा ही मेरे साथ थे, गुरुजी ने मुझे बताया है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो फिर उन्होंने मेरे दिमाग में ऐसे मतलब, तो वो मेरी बेटी दोनों सूट मैजेंटा भी और क्रीम कलर दोनों मेरे को दे के गई। तो गुरुपा उस रिटर्न गिफ्ट के लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। और गुरुजी कहते थे कि तेरे को एक गिफ्ट और मिलेगा, और वो मेरी बेटी मेरे लिए एक मुझे बहुत पसंद थी कि जो चेन होती है गोल्ड की और उस पे मेरा नाम लिखा हो। ये मेरे बहुत सालों से मेरी एक ख्वाहिश थी। तो मेरी बेटी मेरे लिए वो भी लेके आई मेरे नाम से, और नाम का पेंडल बना के। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये बहुत पुराना सत्संग है, लेकिन मुझे याद ही नहीं था, लेकिन अब गुरुजी ने अपने आप ही जोड़ दिया है, तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और माफ़ी भी है गुरु महाराज कि मैं आपका ये सत्संग शेयर नहीं कर सकी, शुक्राना शेयर नहीं कर सकी। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज। हाँ, तो उसके बाद संडे की बात पे आते हैं। तो गुरुजी ने एकदम से मेरे मन में चल रहा था, और गुरुजी ने एकदम से थॉट डाला कि वो क्रीम कलर का सूट भी तो रखा हुआ है। तो वो फटाफट से मैंने निकाल के और वो मैंने गुरुजी की उस चोले में गद्दी लगाई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है, गलतियाँ हैं गुरुपा क्षमा कर देना। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं सफाइयाँ-सफूइयाँ कर रही थी, तो एक ऐसे रुमाला साहब में से एक रुमाल था छोटे वाला, और उसमें मैंने क्या किया कि वो बड़ा था, मंदिर में नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा मैं उसको कट कर देती हूँ।
तो जैसे गुरुजी के हमारे 2 घर हैं गुरुजी के, एक गुरुजी का घर है, एक दूसरा पुराना घर है, वो भी गुरुजी का ही है। तो हमारा उधर सामान होता है ज़्यादातर, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भई उधर पड़ा है, कैंची पड़ी है, तो मैं ना फटाफट से भाग के गई और भाग जाने के बाद मैंने गुरुजी को ऐसे फटाफट से गई, तो मैं जैसे ही अपने हमारे वो दोनों घर मतलब साथ-साथ में हैं, तो मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हमारे गली जो पुराना घर है उसकी हमारी गली बंद है। तो देखती हूँ तो हमारे घर के बिल्कुल मेन डोर के सामने ही एक छोटी-सी तितली बैठी होती है। मतलब बहुत बड़ी नहीं, छोटी-सी बिल्कुल। तो मैं देख वो नीचे से तो मुझे दिखी कि वो नीचे बैठी है, फिर मैंने देखा तो वो मेरे सामने उड़ी और वो मेरे सामने ऐसे 1-2 उसने चक्कर लगाए। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला, मैं तो बहुत ऐसे खुश हो गई कि भई वाह! कमाल हो गया गुरुजी ये तो। और ये संगत जी, प्राची आंटी जी, ये थोड़ा-सा बड़ा सत्संग हो जाएगा। तो क्या हुआ कि ये 2-3 दिन पहले की बात है, जब मैं अपनी ड्यूटी से वापस आ रही थी, तो जैसे ही मैं स्कूटी पे आ रही थी तो मैं मन जैसे ही हमारी एंट्री हुई गली में, तो मैं सोच रही थी कि इधर तो हमारे कभी तितली नहीं आ सकती, ये तो गली ही बंद है, मतलब ये ब्लेसिंग तो मुझे गुरुजी की कभी भी नहीं मिल सकती। मन-मन में ही ऐसे ही अंदर-अंदर ही बोल रही थी। तो मुझे क्या पता था गुरुजी 1-2 दिन में ही ये विश मेरी पूरी कर देंगे। और वो तितली 1-2 बार घूम के और फिर इधर-उधर हो गई। लेकिन मुझे जल्दबाज़ी थी, 3:30 बज चुके थे और मुझे 5 बजे गुरुजी का सत्संग शुरू करना था, तो मैं फटाफट से कैंची लेके आई और वो तितली मुझे दिखी नहीं फिर। और फिर उसके बाद मैं अपने नए घर में गुरुजी वाले घर में आ गई और आके मैंने फटाफट से सारी तैयारी की, सब कुछ किया। जो भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत था, जो भी था मन को सुकून देने वाला था। बहुत ज़्यादा होश-पोश वाला मैंने कुछ तैयारी नहीं की। और गुरुजी ने बोला था मेरे स्वरूप के सामने 2 गुलाब के फूल भी रख दो और वो कल तुम अगले दिन फिर तुम गमले में लगा देना और वो जैसे-जैसे वो बढ़ेंगे और वैसे-वैसे तेरे घर में खुशियाँ आएँगी। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मैं गुरु महाराज जी, आज वो मैं ये काम करूँगी। आप मेरी हेल्प कर देना गुरु महाराज, शुक्राना है इसके लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मैं सफाई कर रही थी मैंने झाड़ू लगाया और लास्ट बाहर जो एंट्रेंस थी तो मैंने कहा उतनी जगह को मैं फर्श को धो देती हूँ। तो जैसे ही मैं गंद उठाने लगी और उधर से तो वो तितली हमारे मेन डोर के बिल्कुल सेंटर में बैठी हुई। मैं तो इतनी ज़्यादा मेरे को खुशी हुई और मैं उसके पास ही बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी खुश आंसू आने लग गए। शुक्राना गुरुजी और मैं उसके पास बैठ गई। मैंने उसको टच किया ऐसे करके, उसके पैरों को और मैंने शुक्राना शुक्राना किया गुरुजी का और मुझे मेरा दिल था कि वो मेरी फिंगर पे आके बैठ जाए, लेकिन नहीं, उसने मुझे टच किया और फिर पीछे हट गई। और फिर मुझे वो जगह साफ़ करनी थी क्योंकि टाइम होता जा रहा था, 4:15 शायद 4:15 हो चुके थे। तो मैंने फटाफट से उतनी जगह धोई और वो जो बटरफ्लाई थी छोटी-सी, वो वहीं पे ही रही, लेकिन मैंने थोड़ा-सा पानी गिराया तो वो एकदम दीवार के साथ में हो गई। तो लेकिन मुझे जल्दी थी और मैंने मन में सोच लिया कि गुरुजी को जो मंज़ूर है, गुरुजी अपने आप देख लेंगे, गुरुजी ने मुझे ब्लेस तो कर ही दिया है। तो फिर मैंने सफाई करके सारी और फटाफट से 5 बज के 2 मिनट हो गए और मेरे हस्बैंड को भी बाहर जाना था, वो कहते जल्दी कर, टाइम तो हो गया। तो मैंने फटाफट से मैं बाहर गई और बाहर जाने के बाद अ मेरे हस्बैंड ने जो गेट के साइडें होती हैं वहाँ पे तेल चोया और फिर उसके बाद उनके हाथ में फ्लावर थे और मेरे हाथ में जोत थी और हमने गुरुजी का वेलकम किया, वेलकम बैंड बजा। तो वो ऐसे-ऐसे करके फूल गिराते हुए आ रहे थे गुरुजी के ऊपर और मैंने आरती की थाली पकड़ी हुई थी और हम जैसे ही ऐसे-ऐसे पीछे-पीछे आते रहे और बिल्कुल जो जो गुरुजी का रूम है वहाँ पे मैं सेंटर में खड़ी हो गई और मेरे हस्बैंड आ रहे थे और फिर हम एक
दरवाजे के पास ही खड़े होके हमने गुरुजी की ऐसे आरती करी और गुरुजी को अंदर बुलाया और गुरुजी गद्दी पे विराजमान हो गए। इतनी देर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जिधर हमने फूल बिछाए थे वहाँ पे मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि एक छिपकली का बच्चा है जो जब से गुरुजी ने ये घर ब्लेस किया है, गुरुजी का घर है, वो बच्चा मुझे पहले जब से हमने आना शुरू किया था वो बच्चा मुझे आज तक इसी घर में है और वो उसको मैंने शायद दीवार पे नहीं देखा, वो हमेशा फर्श पे ही रहता है, कभी बाहर कभी अंदर, कभी रूम में, कभी फ्रिज नीचे, कभी किचन में, वो हमेशा ही घर पे ही रहता है वो, और लेकिन फर्श पे ही चलता है वो बच्चा। तो अब वो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है और वो मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ लगाई और मैं फटाफट कहते हैं देख जहाँ पे हम फूल गिराते आ रहे थे गुरुजी के लिए और वहाँ पे छिपकली का वो बच्चा बैठा हुआ है। लेकिन मैं जैसे ही बाहर गई तो मतलब वो बच्चा पीछे से ही चलता आ रहा है कि मुझे नहीं पता किधर से आ रहा है और वो छिपकली तो ऐसे एकदम से मैं बाहर निकली लेकिन वो मुझे उसके दर्शन नहीं हुए, मैं दर्शन नहीं कर सकी उसके। और चलो अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आप मेरे घर पे आए, आपने हमें इतने अच्छे से ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। फिर क्या होता है वो बच्चा मुझे नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं समझ आती, वो गुरुजी ने पहरा बिठा रखा है या गुरुजी का कोई दूत है, कुछ भी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। उसके बाद सत्संग शुरू हुआ और मेरे अंकल जी हैं जो उन्होंने ही लंगर प्रसाद बनाया था और लंगर प्रसाद में हमने आलू गोभी की सब्जी वो भी मेरे हस्बैंड ने बनाई और दाल बनाई वो भी मेरे हस्बैंड ने बनाई और गुरु महाराज जी ने वही सेवा उनको दी थी और उन्होंने ही कड़ाह प्रसाद बनाया था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है, वो मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, ये सब सब गुरु जी की कृपा है। अगर गुरु जी की कृपा ना हो तो कोई हमारा साथ नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले मेरे हस्बैंड बहुत छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते थे, मैं कोई चीज़ मंगवाती थी हर 2 मिनट में गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अभी गुरु जी की कृपा से उन्होंने उनको भी अपने चरणों में जगह दी है और उनको अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल मेरा थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो गया था, शायद मैं इससे भी और अच्छा कर पाती, लेकिन मेरी बेटी थोड़ी डिस्टर्ब थी, उसको कोई परेशानी थी, उसकी थोड़ी कहीं लड़ाई हो गई थी, बहस हो गई थी, तो बस वही बात करते 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 2-3 घंटे मेरे उसमें ख़राब हो गए। तो लास्ट टाइम पे मैंने उसको बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे तो गुरुजी का सत्संग करना है, अपने आप देखो कैसे करना है। तो मैंने अपना नेट ऑफ कर दिया। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अभी उनका जो भी था मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी और वो भी रात को हंसी खुशी से फिर उनका मैटर सॉर्ट आउट हो गया। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि अब जब से गुरुजी आए हैं तो मेरे को ये पहले होता था इतनी इतनी बातें, तो मैं इतना बड़ा इशू क्रिएट हो जाता था कि मेरी रातों की नींद हराम हो जाती थी, रोना शुरू ये वो। अब मुझे मैं गुरुजी को पकड़ा देती हूँ, गुरुजी ये लो डोरी हमारी, हमारे सारे सारों की लगाम, अपने आप भगाओ, किधर भगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना आपको मालूम हो। थोड़ी बहुत ही परेशानी तो होती है, माँ हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी पूरी तरह तो नहीं कह सकती लेकिन कोशिश कर रही हूँ मैं गुरुजी के चरणों में अपने आप को सरेंडर करने की। लेकिन वो पूरी तरह भी तभी सरेंडर होएगा जब अगर गुरुजी चाहेंगे तो। अभी जितना वो मुझे कर रहे हैं थोड़ा 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 करके, तो मैं गुरुजी के चरणों में हूँ। तो गुरुजी आपको जैसे जो करना है हमारे साथ आप कीजिए गुरु महाराज, शुक्राना है, बस हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, हमेशा हमारे साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए और फिर उसके बाद मैंने अकेले सत्संग किया। तो मैंने किसी का सत्संग सुना था थोड़ी देर पहले ही कि आप जब भी सत्संग करो गुरु जी का,
अकेले बैठ के करो तो बहुत सुकून मिलता है, हमारा कनेक्ट ज़्यादा गुरुजी से होता है, हम ज़्यादा अंदर तक डीप तक गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी हमारे पास होते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अकेले बैठ के गुरुजी का सत्संग करूं। तो गुरुपा ये दात हमेशा मुझे बख्शते रहना गुरु महाराज, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। अभी तक मैंने बाहर कोई भी सत्संग अटेंड नहीं किया है, गुरुजी ने नहीं करवाया है। जब गुरुजी करवाएंगे करवा लेंगे। और थोड़े दिन पहले की ही बात है, मेरे को मैसेज आ रहे थे कि मुझे याद ये बाद में आया कि मैं तेरे को वाइट कलर के चोले में दर्शन दूंगा। तो मैं देखती रही लेकिन मुझे कोई ऐसे दर्शन नहीं हुए। बटरफ्लाइज तो दिखती हैं लेकिन जाते आते जॉब पे, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, आप मुझे ब्लेस करते हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप अपनी प्रेजेंट फील करवाते हो, हमें खुश रखते हो, ऐसे छोटे छोटे कर हो मतलब आपकी ब्लेसिंग से हम बहुत खुश होते हैं गुरु महाराज। बहुत अंदर तक हमें ऐसे लगता है कि हाँ हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, ये खुशी है। और ये छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत बड़ी खुशियों से बहुत बड़ी हैं गुरुजी। मेरे लिए तो ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। फिर उसके बाद आंटी का सत्संग था, उसमें आंटी जी बोलते हैं कि आप ये भजन तड़क भड़क ये मत चलाओ, कि उछल कूद ऐसे बहुत ये डीजे टाइप ये ऐसे नहीं। एक गुरु जी की पुरानी ब्लेस जो गुरबानी जो गुरु जी के बड़े मंदिर में चलती थी, जब गुरु जी का सत्संग होता था तो वो प्लेलिस्ट लगाओ। तो मैंने गुरु जी की प्लेलिस्ट ढूंढी, वो मैंने सर्च मारी और मैंने गुरु जी को अरदास करी थी। मैंने कहा गुरु जी आगे मैं 1 घंटे का सत्संग करती हूँ, आज मुझे 2 घंटे का सत्संग करना है, लेकिन सुंदर सी अच्छी सी जो अंदर तक डीप तक हमें हमारे मन को भाए ऐसी गुरबानी की एक प्लेलिस्ट हो। तो वही हुआ कि मैंने जैसे ही सर्च मारा कि 2 घंटे का प्लेलिस्ट गुरु बड़े मंदिर गुरबानी ब्लेस्ड गुरबानी, तो इतनी प्यारी गुरबानी थी उसमें, मतलब मन, मैं जितनी देर सत्संग करती रही संगत जी, मैं उतनी देर मेरी आंखों में से आंसू नहीं रुके। इतनी भाव भावना, इतनी अटैचमेंट, और ऐसे लग रहा था कि गुरुजी सामने ही हैं और मैं उनके सामने अरदास कर रही हूँ, उनके सामने बैठी हूँ और अपने भाव प्रकट कर रही हूँ। अभी भी गुरुजी मेरे सामने ही हैं, तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर जैसे ही सत्संग अभी थोड़ी देर ही हुई थी, तो एकदम से बाहर से आवाज आती है, बहुत बहुत जनों की, बहुत तेज तेज, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो मैंने भी बोला जय श्री राम, लेकिन मैं उठ के बाहर नहीं गई। तो इतनी देर में ही मेरे सामने ही एक घर है, उसमें एक लेडी है जो मेरी सिस्टर बनी हुई है, वो उसकी आवाज़ आती है कि सोनिया सोनिया। तो मैं फिर भी नहीं उठ के जाती हूँ, मुझे लगा जो भी होएगा वो अंदर आ जाएगा। तो वो अंदर आए और उनके साथ एक और आंटी थे, और वो दोनों आके उन उन वो आंटी ने भी, मैंने ऑफ वाइट कलर का गुरुजी को कल चोला पहनाया था, तो गुरुजी का चोला था, और वो आंटी ने भी सेम कलर का बिल्कुल वैसा मिलता जुलता वैसा चोला पहना, मतलब वैसा उन्होंने सूट पहना हुआ। तो मैं तो देख के एकदम, पहले तो मैं ऐसे शॉक्ड हो गई, मैं रो पहले ही रही थी, अंदर ही मेरे पहले ही कुछ ऐसे चल रहा था, मैं बड़ी ज़्यादा ऐसे भावुक हुई हुई थी। तो वो आए तो मैं उठी, उठ के मैंने उनको नमस्ते किया और मैंने उनका वेलकम किया कि अंदर आओ। तो उन वो क्या थे कि उनके हस्बैंड थे, जो उनके अंकल थे, वो चुनाव में खड़े हुए हैं, तो वो उनका पैम्पलेट था जो वो और हमें बोलने आए थे कि ऐसे, और वो हमारे घर में ज़िंदगी में मैंने उनको कभी पहले नहीं देखा, वो पहली बार हमारे घर पे आए। और फिर भी मैं बात कर रही हूँ उनसे और मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर, लेकिन मेरी आंखों में ऐसे आंसू थे। तो मेरे पास बॉटल्स थी, जो हमने कल गुरुजी जल प्रसाद जो हमने गुरुजी के सामने रखी थी,
7 कहीं सुना था मैंने कि जब भी सत्संग करो तो 7 बॉटल गुरुजी के स्वरूप से छुआ के रख दो और वो ब्लेस्ड हो जाता है, वो जल प्रसाद बन जाता है। तो कल भी मेरे मन में ऐसे आया, जबकि पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, मैं सिर्फ़ 1 गिलास गुरुजी के सामने जल प्रसाद रखती थी और 2 गिलास मैं और मेरे अंकल का रखते थे। लेकिन कल पता नहीं बड़ा ही ऐसे लगा और मैंने अपने अंकल जी से मँगवाई बॉटल्स और मैंने 7 बॉटल्स रखी और फिर उसके बाद ये सब गुरुजी की सोच वो हमारे मन में डालते हैं, जो उनको पहले से ही प्लान होता है गुरु महाराज का। ये तो पक्की बात है, हम कुछ नहीं करते-कुरते, सब गुरुजी का प्लान है। तो शुक्राना उसके लिए भी। फिर वो जो दोनों आंटी थे, मैंने उनको एक-एक बॉटल दे दी। मैंने कहा 2 मिनट रुको। उनको मैंने गुरुजी के चरणों में लगा के और वो दोनों बॉटल मैंने कहा ये जल प्रसाद है। तो वो जो दूसरे एक जो मेरी सिस्टर आंटी थे, उनको पता था थोड़ा-सा गुरुजी के लिए, तो बोले कि ये जल प्रसाद है, ये आपके लिए और ये आपको पीना है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। उसके बाद वो जाने लगे तो मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और मेरे को एकदम गुरुजी के माइंड में ऐसे थॉट आ गया कि उन्होंने तो बिल्कुल गुरुजी जैसा भी सूट पहन रखा है, चोले जैसा, और मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी आए हैं। तो मैं इतना रोने लगी, उनसे मेरे से बात ही नहीं हो रही थी कि मैं उनसे बात कैसे करूँ। तो मैं उनको वो एकदम से बाहर जाते-जाते फिर से वापस आए और उन्होंने मेरे को एकदम कस के हग किया, इतना मतलब सुकून मिला और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे गुरुजी मेरे को ऐसे हग कर रहे हैं और मैं गुरुजी को बड़े दिनों से ऐसे बोल रही थी और कल मेरे से मिस भी हो गया था, क्योंकि जब भी मैं गुरुजी का स्वरूप साफ करती हूँ और उसके बाद मैं वो स्वरूप को पहले अपने ऐसे हग करती हूँ अच्छे से कस के, और गुरु रोज करती हूँ, रोज जब भी गुरुजी का स्वरूप साफ करती हूँ तभी करती हूँ, ऐसे मिली-मिली करती हूँ कस के। तो कल मैं शाम को मैंने जब गुरुजी का स्वरूप जल्दबाजी में साफ किया था, तो मैंने गुरुजी को हग नहीं किया था, ये भी बात मुझे अभी याद आई है। तो वो आंटी ने मुझे कस के हग किया और उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं ऐसे मत रहो आप और सब ठीक हो जाएगा, आप अपना पाठ करो। तो मेरे को बहुत, फिर मैंने उनके पैरों को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हो गए, कहते ना, ना, ना। उन्होंने मेरे को नीचे से उठाया और मेरे को इतना लग रहा था कि सच मतलब तब फीलिंग मेरी इतनी थी कि मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं, बस। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, मुझे कस के गले से लगाया जैसे मैं गुरुजी के स्वरूप को कस के गले से लगाती हूँ। अनंतम शुक्राना, अनंतम, अनंतम। कल तो गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब बताना है कि नहीं बताना, लेकिन गुरुजी आपकी वड्याइयाँ तो यही होती हैं, मुझे नहीं पता कि क्या सत्संग में बोलते हैं। तो मेरे पास तो यही वड्याइयाँ हैं गुरुजी कि आप मेरे पास आए गुरुजी, आपने मेरे को हग किया गुरुजी, आपने मेरे को अपने दिल के करीब लेके आए गुरुपा, आपने मेरे को मिली-मिली करी गुरुपा, आप मेरे पास आए गुरुपा। और शुक्राना, 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 दिल से शुक्राना। गुरुजी हमारी जो दिल की ख्वाहिश होती है ना, जो हम गुरुजी से ऐसे माँगते हैं, वो गुरुजी हमारी ज़रूर पूरी करते हैं, इतनी तो पक्की बात है। लेकिन कुछ भी गुरुजी से ऐसे मत माँगिए कि मुझे गाड़ी, घर, ये वो नहीं मैं माँगती गुरुजी से। मैं तो कहती हूँ बस सारा दिन आप मुझे अपना हाथ, मेरे हाथ मत छोड़ना गुरुपा, हमेशा अपने चरणों के साथ लगा के रखना बस। और ये छोटी-छोटी चीज़ें तो मैं माँगती रहती हूँ, माँगती नहीं हूँ, मैं अपने मन में सोचती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे मिली-मिली करी, तो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम करोड़ों, अरबों, लाखों बार शुक्राना। अनंतम शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और फिर उसके बाद जब और फिर मैंने अपना सत्संग बैठ के किया अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं बताना भूल गई ये भी कि जब मैं सफाई कर रही थी तो फिर मेरे को ऐसे भी लगा कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी बुलाती हूँ और उनको बोलूँगी कि वो भी दर्शन कर लें। मैंने उनको बाहर बुलाया और मैंने बोला कि देखो कभी हमें तितली के दर्शन नहीं हुए, और ये देखो ये तितली, तो बोले कहाँ है, कहाँ है? तो मैं तब तक ये सोच रही थी
कि वो ग्रेइश कलर की, मेरे माइंड में ये चल रहा था कि वो ग्रेइश कलर की तितली है, ब्लैक और ग्रेइश कलर की। जब मैंने उसको बाहर पुराने घर से लेके अपने मेन डोर तक देखा था। मुझे नहीं पता मैं सत्संग कर रही थी, वो अंदर आई है कि नहीं आई मुझे नहीं मालूम। तो फिर मैंने अपने तो मेरे हस्बैंड वो ज़मीन पे नीचे फर्श में एक दीवार के साइड में थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये है क्या? मैंने कहा नहीं ये तो ऐसे ही कुछ पड़ा है, वो तो ग्रेइश कलर की थी। फिर मैं थोड़ा बाहर निकली तो मैंने पास जाके देखा, तो वो तितली बिल्कुल ऑफ वाइट जो गुरुजी के चोले का कलर था, वो सेम कलर की वो तितली थी। लेकिन मेरे मन में भ्रम था कि वो ग्रेइश ब्लैक कलर की तितली है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी किया, हाथ जोड़े और अपने अंकल को भी, हस्बैंड को भी बोला कि आप भी हाथ जोड़ो और जय गुरुजी बोलो। उन्होंने भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, गुरुजी मेरे घर पे आए और गुरुजी ने मुझे मिली-मिली करी, उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे बोला था कि ये 10 दिन जो हैं बप्पा के, और तू मेरे को पूरे 10 दिन मेरा मुँह मीठा करवाना है तूने, सुबह भी और शाम को भी। तो गुरुपा मेरे से जो-जो हो सका मैंने वो सब किया गुरुपा। मेरे से जितना मैं कर सकती थी गुरुपा, जितनी मेरी औकात थी गुरुपा, मैं कौन होती हूँ आपको भोग लगाने वाली। जितना मैं कर सकती थी, मेरे अंकल कर सकते थे, हस्बैंड कर सकते थे, हर बार उन्होंने ही भोग लेके आए, कुछ-कुछ बनाया गुरुजी के लिए, कुछ बाहर से लेके आए, तो हमने गुरुजी को भोग लगाया। मुझे नहीं पता था कि कल 9वां दिन है, तो मैं काउंट नहीं करती कुछ भी ऐसे, ना ही मुझे याद रहता है। तो शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना। और उसके बाद हमने क्या कहते हैं उसको, हाँ जी, और फिर मैंने ये भी आंटी का सत्संग सुना था कि जब भी आप सत्संग करते हो तो आप एक जोत तो गुरुजी के स्वरूप के सामने जला के रखो, और एक जोत तब जलानी है जब हमने आरती करनी है, जब हम सत्संग करते हैं। तो मेरे को याद था, मेरे को पक्का था, और मैंने दोनों जोत, एक जोत तो मैंने जलाई और एक जोत मैंने वॉश करके किचन में रखी हुई थी। मुझे लगा था मैं फटाफट से जब आरती करूँगी तो मैं जला लूँगी आरती के टाइम, तब तक याद था। लेकिन मैं इतनी भावुक थी और इतनी गुरुजी के सत्संग में मस्त थी, सच में मुझे याद नहीं रहा। बिल्कुल ये तो मेरे गुरुपा जानते हैं कि मुझे याद नहीं था। तो एकदम से 2 घंटे की प्लेलिस्ट थी, और वो जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और मंत्र जाप हुए, मैंने मंत्र जाप किए, और उसके बाद एकदम से ही आरती शुरू हो गई, और मैंने आरती करनी शुरू कर दी, और मेरा ध्यान ही नहीं था कि मैं कुछ देखूं। तो तब जब मंत्र जाप हो रहा था तभी मैंने देखा था कि कुछ जोत में बना हुआ था। जैसे ही मैंने आरती करने लगी तो मैंने अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपने मुझे उसमें दर्शन दिए। शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम, अनंतम शुक्राना। इस 10 दिनों में गुरुजी के बप्पा जी आए थे मेरे घर पे, और 10 दिन हमने खूब मस्ती करी, खूब आरती करी गुरुजी की, और गणपति जी की अपने आप ही गणपति जी की आरती चल पड़ती थी। मैंने नहीं सर्च करी कभी भी। और शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना बप्पा जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, शिव शंभू मेरे भोले भंडारी, अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद जब मैं आरती करने लगी तो मैंने शुक्राना किया, और लेकिन मैं पिक्चर नहीं ले सकी, और क्योंकि आरती चल रही थी। तो जैसे ही क्या होता है मेरे मन में तभी थॉट आया, आरती शुरू हो गई तो मैंने कहा ओहो गुरुजी, तो आंटी जी ने तो बोला था कि 2 आरती जोत जगानी है, तो मैं तो अब आरती शुरू हो गई है। तो मैंने कहा गुरुपा आप खुद ही देखना, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मैं तो अब आरती कर रही हूँ, भूल चूक क्षमा कर देना। इतनी देर में ही क्या होता है, जो गुरुजी ने वो मुझे दर्शन उस जोत में हो रहे थे, और वो उसका फूल था, ये पता नहीं क्या था, वो जोत के अंदर गिरा, और कुछ दर्शन थे उसमें, मतलब पर मैं आरती हो रही थी, मैं ऐसे पूरी तरह देख नहीं सकी, और उसमें से ही दूसरी जोत भी जल पड़ी। मतलब दो, एक जोत में 2 जोत जलती रही पूरी आरती तक।
तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज हमारी कोई कमी नहीं रहने देते। जो भी उनको ऐसे लगता है कि मेरा जो ये बच्चा है ये फील कर रहा है कि मैं ये नहीं कर पाई, कहीं उसके मन में थोड़ा सा ऐसे वहम ना रह जाए या उसको ऐसे लगे कि मैं गुरुजी का सत्संग अच्छे से नहीं कर पाई हूँ, तो गुरुजी ने ऐसे मेरा सत्संग कंप्लीट करवाया और बहुत अच्छे से मैंने जितने सत्संग किए हैं, लेकिन जो सत्संग करने में मुझे कल आनंद आया, जो भावना थी, वो मुझे पहले किसी सत्संग में इतना नहीं लगा। ये सच है। माफ करना गुरुपा, था बहुत था, लेकिन जो कल था गुरुपा वो मैं बता नहीं सकती। मुझे साक्षात ऐसे लग रहे थे कि आप मेरे सामने विराजमान हो, मैं आपके सामने रो रही हूँ, मैं अपनी भावना आपके सामने रख रही हूँ, मैं सब कुछ सब बातें आपके साथ कर रही हूँ। तो गुरुपा ने मुझे अंदर ही अंदर मेरे दिल में मुझे उन बातों के जवाब भी दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा ये सत्संग स्वीकार किया। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुपा, जो आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, बहुत भाग्यशाली हूँ। और मैं यही चाहती हूँ। और मैंने गुरुजी से कल अरदास भी की। मैं रोज़ ही एक ही अरदास करती हूँ गुरुजी से। मैं अब फिर गुरुजी की यहाँ पे भी अरदास करती हूँ कि मुझे नहीं पता कि प्लेटफॉर्म पे अरदास करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ। गुरुजी, मैं हाथ जोड़ के आपको अरदास करती हूँ गुरुपा, कि गुरुपा मुझे इतना सक्षम बना दो गुरुपा, कि जो भी इंसान मुझे ऐसा दिखता है जिसकी मैं मदद करना चाहती हूँ दिल से, लेकिन मैं कर नहीं पाती गुरुपा। आजकल मदद किसे कहते हैं गुरुपा? मैं उनको अंदर से तो बहुत ऐसे ज्ञान और बहुत भगवान जी से जुड़ने का या कुछ ऐसे तो मैं उनको बहुत कर देती हूँ, लेकिन गुरुपा आजकल सब कुछ पैसे से होता है। अगर हमें किसी की मदद करनी है, कोई गरीब है, तो अगर हम उसकी पैसे से मदद करेंगे ना गुरुपा, तो बेचारे को लगेगा और उसकी उसकी असली मायने में मदद होगी। ये मेरा ओपिनियन है गुरुजी, ये मुझे लगता है। तो गुरुजी, मुझे जितना आपने देना है, जितना मुझे ज़रूरत है, आप मुझे उतना दीजिए। मैं अपने लिए नहीं बोल रही कि मुझे सक्षम कीजिए और मेरे पास मैं ऐसे चीटिंग से आपसे पैसा माँग रही हूँ कि ऐसे डायरेक्ट नहीं माँग सकती और ऐसे माँग रही हूँ और गुरुजी मुझे इतना दे कि बस मैं अपने लिए माँग रही हूँ। ना, 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 ना गुरुजी, मैं अपने लिए नहीं माँग रही गुरुपा, आप मुझे उतना ही दीजिए जितनी मुझे ज़रूरत है, मेरे बच्चों को ज़रूरत है। बस इतना दीजिए कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, किसी के सामने सिर ना झुकाना पड़े, किसी के तरले ना करने पड़े, किसी से भीख ना माँगनी पड़े। बस मैं आप पे अब मुझे भीख माँगनी है, तरले करने हैं, सिर झुकाना है, वो सिर हमेशा आपके चरणों में झुका हुआ है गुरुजी। मैं आपसे माँगूँगी गुरुपा, बस मेरा किसी के आगे सिर मत झुकाने देना गुरु महाराज, किसी के आगे सिर मत झुकाने देना। प्लीज़ गुरुपा, ये मेरी अरदास है और मुझे सच में इतना सक्षम कर दो गुरु महाराज, कि मैं जिन बिचारियों की जो मेरे वहाँ पे काम करती हैं लेडीज़ आंटियाँ, उनकी मैं मदद कर सकूँ, पैसे से मदद कर सकूँ, दिल से। गुरुपा, उनको बहुत ज़रूरत है। या तो फिर आप ही उनकी मदद कर दो गुरुपा, आप ही उनको इतना सक्षम कर दो गुरुपा, कि वो बेचारियाँ बहुत दुखी हैं गुरु महाराज, बहुत दुखी हैं गुरु महाराज। आप कृपा कीजिए, सब पे कृपा कीजिए गुरुपा, सब पे कृपा कीजिए। यही अरदास है गुरु महाराज। अब सब सब माँ को उनके बच्चों के पास रखिए, बच्चे उनके, हर माँ के बच्चे इतने खुश रहें कि हर माँ की आत्मा हमेशा खुश रहे, कि हमारे बच्चे खुश हैं। किसी माँ की आत्मा ना दुखे गुरुपा अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहें गुरुपा। आप हर हर एक माँ के बच्चे का हाथ पकड़ के रखो, उन्हें सही राह दिखाओ, उन्हें सही गलत में फर्क दिखाओ गुरु महाराज। हर माँ की आत्मा को खुश रखो उनके बच्चों की तरफ से गुरु महाराज। कोई माँ अपने बच्चों के लिए आत्मा से ना रोए गुरु महाराज, उनकी खुशी देखे गुरु महाराज। यही अरदास है गुरु महाराज।
शुक्राना है, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। आप मेरे साथ तो हमेशा गुरुजी ऐसे ही रहना, मेरे अंग संग रहना गुरुपा। मुझे मेरे लिए तो इतना ही चाहिए बस। आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना गुरु महाराज। शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। आप मेरे साथ हो, मेरे पास हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है गुरु महाराज। ये सिर हमेशा आपके सामने झुका रहे गुरु महाराज। शुक्राना है, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। और इन सांसों का शुक्राना गुरु महाराज। हम जो पहनते हैं, खाते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं गुरु महाराज, बहुत अच्छा खाते हैं, सब आपकी कृपा है। ये सर पे छत है, इतना सुंदर आपका घर है, ये घर नहीं मंदिर है गुरु महाराज। इसमें हम आपके साथ रहते हैं गुरु महाराज, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। बस आप गुरु महाराज मेरे बच्चों को खुश रखना हमेशा, उनकी भी छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करते रहना गुरु महाराज। वो अपने माँ बाप से बहुत दूर हैं गुरु महाराज, अकेले हैं गुरुपा। आप उनके साथ हो, मैंने आपको उनके पास रखा हुआ है, मैंने बोला हुआ है कि आप में मुझे नहीं पता मेरे बच्चों का, आप उनके साथ रहो बस। मैं बहुत दूर हूँ, आप तो हर जगह जा सकते हो ना गुरु महाराज, तो आप मेरे बच्चों के साथ हो गुरु महाराज। आप भी उनको छोटी छोटी खुशियाँ दो गुरु महाराज, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, उनको भी सही गलत में फ़र्क बताइए गुरु महाराज। मेरे दोनों बच्चों को खुश रखना गुरु महाराज, हर माँ के बच्चों को खुश रखना गुरु महाराज। और शुक्राना है, शुक्राना गुरुपाद। कल आपने मेरे मेरे हाथ से जिनको भी ब्लेसिंग दी गुरु महाराज, अपनी जल प्रसाद की, दो बच्चे थे सामने, मैंने उनको भी माथा टिकवाया जाके और उनको भी आपका जल प्रसाद दिया। शायद तभी आपने ये बॉटल्स रखवाई थी जल प्रसाद की गुरुपा। और मैंने वो दोनों बच्चों को भी आपकी ब्लेसिंग दी, उन्होंने माथा टेका, मैंने उनके लिए अरदास की गुरुजी कि उनकी भी अरदास जो भी थी गुरुजी, उनकी अरदास भी पूरी करना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और ये जो अंकल खड़े हुए हैं वॉट में, और इनको भी जिता देना गुरुपा, वो भी हमारे घर पे आए, आपको उन्होंने माथा टेका, उनकी तरफ से भी मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जो भी दिया, हर सांस का शुक्राना, हर रात सुबह जो भी आपने, हर नींद का, हर 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 छोटी सी हर सांस का शुक्राना है, रोम रोम दिल से शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। शुक्राना, लेकिन आप ऐसे ही रहना हमारे साथ गुरु महाराज, मेरे घर पे मेरे साथ रहना गुरु महाराज, मेरे बच्चों के साथ रहना, सारी संगत के साथ रहना गुरु जी। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। प्राची आंटी जी, मेरे शुक्राना सत्संग बड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, ये गुरु जी ही की कृपा है, वो मेरे से बुलवाते हैं, मेरी तो औकात नहीं है कि मैं एक वर्ड भी बोल सकूं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और प्राची आंटी, आपका भी शुक्राना है जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपकी भी हर अरदास पूरी करे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अभी मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और अभी मैं गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ऐसे ही गुरुजी मेरे से अपने शुक्राना सत्संग करवाते रहना, अपनी असीम कृपा हम पे बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें।
तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।